हेलो सिनेफाइल्स, आपने मूवीज में या सीरीज में ये देखा होगा एक कैरेक्टर पूरी आर्मी के अगेंस्ट अकेला खड़ा हो जाता है। नो मैटर व्हाट द आउटकम्स आर, वो कैरेक्टर बिना डरे उस सिचुएशन का सामना करता है। एंड इस सिनेरियो को डिफरेंट तरीके से मूवीज में सीरीज में प्रेजेंट किया गया है। लेटेस्ट ट्रेंड जो आजकल चला है उससे शुरू करते हैं। ऑरा फार्मिंग। अवेंजर्स एंड गेम देखी होंगी आप सभी ने। मूवी के क्लाइमैक्स में कैप्टन अमेरिका अकेले पूरी थैनोस की आर्मी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। कैप्टन एक बार भी ये नहीं देखता कि कोई साथ है कैप्टन के या नहीं, बस कैप्टन अपनी शील्ड को टाइट करके थैनोस की आर्मी की तरफ चल पड़ता है। और ये सीन देखने में काफी एपिक है। एक तरफ थैनोस की पूरी आर्मी और एक तरफ स्टीव रोजर्स अकेला। कैप्टन अमेरिका थैनोस की आर्मी को अकेला हराने का दम रखता है एंड ही कैन डू दिस ऑल डे। सेम इसी तरह का एग्जांपल हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा है। बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स में जॉन स्नो अकेला रामजी बोल्टन की आर्मी के अगेंस्ट अपनी स्वॉर्ड लेके खड़ा हो जाता है। जॉन स्नो वहाँ पर गिव अप नहीं करता। जॉन स्नो के माइंड में क्लियर था, इट इज बेटर टू डाई देन टू सरेंडर। एंड लास्ट, थॉरफिन वांट्स टू टॉक टू द किंग। विनलैंड सागा सीजन 2 में थॉरफिन किंग कैन्यूट से बात करना चाहता था ताकि किंग फार्म पर अटैक ना करे और इस बैटल को यहीं एंड करके वापस चला जाए। थॉरफिन किंग को जानता था और उसे लगा किंग उससे बात करेगा, पर किंग थॉरफिन से बात करने से मना कर देता है। तब थॉरफिन एक प्रपोजल रखता है कि अगर वो किंग के किसी भी सोल्जर से 100 पंच खाने के बाद भी खड़ा रहा तो किंग को थॉरफिन की बात सुननी पड़ेगी। एंड ऐसा ही हुआ। लिटरली थॉरफिन 100 पंच खाने के बाद भी नहीं गिरा। जो सोल्जर स्टार्टिंग में थॉरफिन का मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो एक पंच में ही गिर जाएगा, वो सब शौक में थे। देन थॉरफिन किंग से मिला, उसने किंग के सामने पीस का प्रपोजल रखा जिसे एट द एंड किंग ने मान भी लिया। ये सब सीन्स एक कैरेक्टर की डिटर्मिनेशन, उसके नेवर गिव अप एटीट्यूड को शो करते हैं। इस तरह की सीन्स में कैरेक्टर्स का नेवर गिव अप एटीट्यूड ऑडियंस को देखने में अच्छा लगता है और ऑडियंस उस कैरेक्टर की ब्रेवरी से काफी इंप्रेस भी होती है। ऑब्वियसली इस तरह के सीन्स में किसी कैरेक्टर को देखना उस कैरेक्टर के ऑरा को इंक्रीज ही करता है। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटैगनिस्ट अपने साथ वालों को मोटिवेट करता है कोई काम करने के लिए। बाहुबली के फर्स्ट पार्ट में जब कालके की आर्मी माहिष्मती की आर्मी पर भारी पड़ रही थी और माहिष्मती की आर्मी भागने लग जाती है, तब बाहुबली एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। क्या है मृत्यु? इस स्पीच में बाहुबली के वर्ड्स एंड एक्शंस इतने इम्पैक्टफुल थे कि जो सोल्जर्स थोड़ी देर पहले कालके और उसकी आर्मी से डर के भाग रहे थे, वो सोल्जर्स अब बाहुबली के साथ मिलकर लड़ने को तैयार थे। मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ आएगा कौन? चाहे उन्हें मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हो गए। यहाँ पर एक अकेले बाहुबली ने पूरी आर्मी को मोटिवेट कर दिया। मसीहा कॉन्सेप्ट। आपने मूवीज में मसीहा कॉन्सेप्ट देखा होगा। बहुत सी मूवीज में, चाहे वो इंडियन हो या इंटरनेशनल, उनमें ऐसे प्लॉट जरूर देखे होंगे कि कोई एक कैरेक्टर है जो लोगों को एक विलन से बचाएगा। केजीएफ का एग्जांपल ले लेते हैं। गरुड़ा केजीएफ में जो स्लेव्स थे उनको टॉर्चर करता है। अगर कोई स्लेव इंजर्ड हो जाए या काम करने लायक ना बचे तो गरुड़ा के आदमी उस स्लेव को मार देते थे। पर फिर भी उन स्लेव्स में एक होप थी कि कोई तो आएगा जो उन्हें गरुड़ा की कैद से आजाद करेगा। देन रॉकी भाई केजीएफ में आए, वहाँ पर उन्होंने लोगों की हेल्प की और गरुड़ा को मारकर रॉकी भाई उन सब के सुल्तान बन गए। फिर आती है कुछ मूवीज जिनमें प्रोटैगनिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है। अपरिचित इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑल्दो ये अकेला आदमी नहीं था, 3 पर्सनैलिटीज थी एक ही बॉडी में। तुझ में हिम्मत है तो चला गोली, चला गोली। मूवी में अपरिचित उन सब लोगों को मार देता है तो सिस्टम में रहकर भी पावर का मिसयूज करते थे। और ऐसी बहुत सी मूवीज है जिनमें एक प्रोटैगनिस्ट सिस्टम का अगेंस्ट जाकर उसको चेंज करना चाहता है। शंकर की मूवीज देख लो, पुरानी वाली शिवाजी द बॉस एंड नायक। इन सभी मूवीज में प्रोटैगनिस्ट सिस्टम को चेंज करना चाहता है। इस तरह की मूवीज में एक सोशल मैसेज होता है जिसे फिल्म मेकर मेन प्रोटैगनिस्ट के थ्रू प्रेजेंट करता है मूवी में। एनीवेज, इस वीडियो में इतना ही। जोरो भाई 10 लाइक तो आ जाएगा ना इस वीडियो में।